Hello everyone, welcome to the Eclipse classes. My name is Nishinidhi. I am going to start with a new topic that is carbohydrates. So हम यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो हमने जैसे कि पिछली लेक्चर में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, बायोमोलिक्यूल्स. तो बायोमोलिक्यूल्स की ये एक मेजर कैटेगरी है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है, माइक्रोमोलिक्यूल्स. हमने पहले पढ़ा माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल्स है. माइक्रोमोलिक्यूल्स है. अब इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स ऑफ शुगर भी बोलते हैं इसको. ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द शुगर्स, स्टार्चेस एंड फाइबर्स फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. इट मीन्स कि सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो क्या है, फ्रूट, ग्रेन्स, वेजिटेबल एंड मिल्क प्रोडक्ट. तो जैसे कि हम राइस खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, शुगर या कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं, तो हमें क्या है कि बचपन से ही हैबिचुएटेड है, इन चीज़ों की सुनने की आदत है कि राइस में, पोटैटो में, शुगर में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं. तो हम ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है. और कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. ये क्या करते हैं, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. अब दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज एट द केमिकल लेवल दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स बनी किस चीज़ की होती है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बनी होती है. अब इनका कॉम्पोजिशन देखेंगे कि कैसे, किस रेशियो में क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. So the composition of hydrogen and oxygen is same as is present in water, that is 1 oxygen and 2 hydrogen atoms for each carbon atom. कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई कार्बोहाइड्रेट है, तो वाटर में क्या होती है, H2O है वाटर. तो क्या है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. तो यहाँ पे क्या होंगी कि कार्बोहाइड्रेट्स में जितने भी कार्बन प्रेजेंट होंगे उन सभी कार्बन के लिए अलग अलग क्या होंगी, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होंगी. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 ही रहेंगी, चाहे वो अलग अलग कार्बन के लिए होंगी. अब यहाँ है कि ओज इंडिकेट्स शुगर्स. अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इनके नाम में क्या लगा होता है, ओज लगा होता है. और एंजाइम में क्या लगा होता है, एज लगा होता है. तो हम एंजाइम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो एक एंजाइम है और ये एक कार्बोहाइड्रेट्स है. तो कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे कि हमने देखा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल ग्लूकोज पढ़ा. ठीक है, ग्लूकोज में क्या है, ओज लगा है, तो हम ये क्या कहेंगे कि ये एक कार्बोहाइड्रेट्स है. अब पढ़ा माल्टोज है, माल्टोज में क्या लगा है, ओज लगा है, तो ये क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, तो ये होंगे डाइसैकेराइड्स. ग्लूकोज थे मोनोसैकेराइड्स. अब देखो क्या है, अमाइलोज है, AMYLOSE एमाइलोज. OSE क्या हो गई, अमाइलोज हो गई. तो ये क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है. तो ये भी क्या, ओज क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक कार्बोहाइड्रेट्स है. तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स है, कौन सी एंजाइम्स है. अब ये देखेंगे कि बेसिक कंपाउंड्स में कौन कौन सी है, कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक कंपाउंड क्या है. तो हमने जैसे कि देखा कार्बोहाइड्रेट्स किन चीज़ों की बनी है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बनी है. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की क्या है, इनकी बेसिक स्ट्रक्चर तो है ही. अब क्या होंगी, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप एडेड होती हैं इनको कंप्लीट करने के लिए. वन इज एल्डिहाइड CHO, दूसरी क्या है, कीटोन्स. तो C डबल बॉन्ड O और हेयर अल्काइल ग्रुप मतलब दूसरी कार्बन एडेड होंगी. ठीक है. अब ये प्रोड्यूस बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड द मेन स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर प्लांट. ये कहने का मतलब है कि प्रोड्यूस बाय ग्रीन प्लांट. अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या है कि हमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की प्राइमरी सोर्स क्या है, प्लांट है. तो प्लांट में कार्बोहाइड्रेट्स कैसे आता है, जब क्या होता है कि सनलाइट आती है प्लांट की लीफ पे, तो वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो CO2 प्लस वाटर, जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ आई लाइट, अब यह बनाया कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन रिलीज कराते हैं. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं सबसे पहले कहाँ बनती है, प्लांट में बनती है. अब यहाँ से इन कार्बोहाइड्रेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. एनिमल लिया, अब हमारे एनिमल्स में जैसे हम लिए कितने % हमें ज़रूरत होती है, तो उसके अकॉर्डिंग
डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इनका। अब ये है कि द मेन स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर प्लांट, कहने का मतलब है कि प्लांट की जो बॉडी होती है ना, सेल वॉल बनी होती है, प्लांट की जो ये सेल वॉल बनी है तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की ही बनी होती है। कौन कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है? पेक्टिन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटीन की बनी होती है। तो ये हो गई कि प्राइमरी सोर्स भी क्या है? प्लांट ही है, ठीक है। और इसकी मेन स्ट्रक्चर भी सपोर्ट के लिए करते हैं, कौन बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स ही इनको सपोर्ट देते हैं। अब देखेंगे हम कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब दूसरी चीज़ है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो मेजर कैटेगरी हैं दो, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट और दूसरी है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट कहने का मतलब है कि हमें पता है जनरली कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? शुगर होते हैं, तो वो स्वीट होंगे। बट नहीं, यहाँ पे क्या है? दो टेस्ट में डिवाइडेड है। एक तो है स्वीट इन टेस्ट और दूसरी है स्वीटलेस है। तो जो स्वीट इन टेस्ट होंगी वो क्या होंगी? सॉल्युबल इन वाटर। अब है इसके एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तो ये क्या है? मोनोसैकेराइड। अब हम ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट कि जो स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो सॉल्युबल इन वाटर हैं वो है मोनोसैकेराइड्स, और दूसरी है स्वीटलेस नॉन शुगर एमॉर्फस, मतलब ये स्वीटलेस होंगी और इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। अब इनसॉल्युबल इन वाटर क्यों है? तो देखेंगे इसके एग्जाम्पल के थ्रू। ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड स्टार्च, ये क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, और ये क्या है? एक फाइबर है। तो फाइबर तो कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, इसीलिए ये क्या हो गए? इनसॉल्युबल इन वाटर। अब दूसरी कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब हमने पहले ही देखा है कि बायोमॉलिक्यूल्स जो है कैटेगराइज्ड है मॉलिक्यूलर वेट पे, ठीक है। तो क्या थे? माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो की मॉलिक्यूलर वेट कम थी, मैक्रो की मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा थी। तो यहाँ पे उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी कैटेगरी की गई है। तो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स कहने का मतलब इनकी मॉलिक्यूलर वेट भी कम होंगी और इनकी स्ट्रक्चर भी छोटी होगी। तो क्या होगा? एग्जाम्पल मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स या फिर डाइसैकेराइड्स भी बोलेंगे। दूसरी है लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीसैकेराइड्स मीन्स क्या हो गई? बहुत सारे शुगर मिलके बनाएंगे तो उसकी स्ट्रक्चर भी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, तो वो क्या हो गई? पॉलीसैकेराइड्स हो गए। तो हमने देख लिया दो कैटेगरी है इनकी, एक तो टेस्ट पे है और दूसरी क्या हो गई? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे हो गई। अब इनका फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे, नीचे देखेंगे तो यहाँ है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। किस बेसिस पे है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और या यूं कहेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे है। तो यहाँ है, पहली है मोनोसैकेराइड्स, दूसरी है डाइसैकेराइड्स, तीसरी है पॉलीसैकेराइड्स। मोनो कहने का मतलब है वन, मोनो से हमें क्या आता है कि सिंगल, और सैकेराइड्स इज शुगर। तो एक शुगर मिलके जो बनाएगा वो क्या होंगे? मोनोसैकेराइड्स कहलाएंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? सिंपल शुगर कहलाते हैं, मेड ऑफ वन मॉलिक्यूल। डाइसैकेराइड्स है, डाई में हमें पता है कि डाई का मतलब होता है टू, और सैकेराइड्स इट मीन्स की शुगर। तो दो मोनोसैकेराइड्स जब मिलके बनाएंगे एक कार्बोहाइड्रेट्स तो वो कहलाएंगे डाइसैकेराइड्स। अब डाइसैकेराइड्स हैं तो दो जब मिलके बनाएंगे तो वो एक दूसरे से एडेड है। तो यहाँ है कि मोनोसैकेराइड्स मेड बाय ज्वाइनिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ से आ गया इनके बीच में? तो अब देखेंगे, जैसे ये मोनोसैकेराइड्स बने थे, एक सिंगल से क्या बना है? ये अलग अलग मोनोसैकेराइड्स है। बट जब हम डाइसैकेराइड बनाएंगे तो ये और ये मोनोसैकेराइड एडेड होके एक डाइसैकेराइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये डाइसैकेराइड बनाए तो ये जो इनकी बॉन्डिंग है ना, ये बॉन्डिंग एक दूसरे को जो लिंक कर रहे हैं एक मोनोसैकेराइड को दूसरी मोनोसैकेराइड से, तो यही बॉन्डिंग क्या कहलाती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो हम जहाँ भी कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ेंगे वो क्या होंगी? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होंगी, बस उनकी क्या होंगी? पोजीशन चेंज होंगी, अलग कार्बोहाइड्रेट्स में अलग होंगी, ठीक है। तो लेकिन जहाँ हमें याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स में लिंकेज क्या होती है, ये एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि क्या होंगी? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगी। अब है पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी, और सैकेराइड्स इट मीन्स शुगर, मतलब बहुत सारे शुगर मिलके ज्वाइन करके क्या बनाएंगे?
पॉलीसैकेराइड मीन बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलके क्या बनाएंगे, एक पॉलीसैकेराइड बनाएंगे। ठीक है, इनकी भी बॉन्डिंग क्या होगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होंगी। जब एक मोनोसैकेराइड दूसरे से तीसरे से एडेड होंगे तो वो किस बॉन्ड से एडेड होंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से एडेड होंगे। अब इनकी देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि इनकी अपनी क्या, जब केमिकल रिएक्शन होंगी इनके टेस्ट करने के लिए कि हाँ ये कार्बोहाइड्रेट कौन सी केमिकल टेस्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पे आती है केमिकल टेस्ट, केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहली है रिड्यूसिंग शुगर। मोनोसैकेराइड क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कहने का मतलब है कि ये किसी चीज़ को रिड्यूस करती है। रिड्यूसिंग से हम पहले ही वर्ड से ही समझ लेंगे कि रिड्यूसिंग मतलब ये रिड्यूसिंग का काम करते हैं, रिड्यूस का काम करते हैं। अब ये है कि हमें पता है कि क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में एक तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब दूसरी चीज़ क्या है, दो ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप है। ठीक है, हमने पहले देखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स में दो कंपोनेंट्स हैं, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है। तो यहाँ रिड्यूसिंग शुगर में क्या होंगे, इट कंटेन्स फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ठीक है, यहाँ क्या होंगे, फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इट रिड्यूस Cu2 प्लस Cu++ टू Cu में। जब हम ये कब देखेंगे, जब हम कोई टेस्ट करते हैं ना इनके कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, बेनेडिक्ट्स और फेहलिंग टेस्ट करेंगे, फिर यहाँ क्या करते हैं, Cu+ से Cu में कन्वर्ट होते हैं, तो वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और यहाँ डाइसैकेराइड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग है। तो रिड्यूसिंग हमें पता चल गया, जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रुप होंगे वो हो जाते हैं रिड्यूसिंग शुगर। अब नॉन रिड्यूसिंग में क्या होंगे, इनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होंगी कि इट मीन्स कि दे डू नॉट कंटेन फ्री एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप ऑन द कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप पे। ठीक है, तो ये होंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब पॉलीसैकेराइड भी क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो अब हम इकट्ठे देखेंगे कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। डाइसैकेराइड में क्या होते हैं, कुछ होंगे रिड्यूसिंग शुगर, कुछ होंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पॉलीसैकेराइड में पूरी पॉलीसैकेराइड ही होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे क्या है, तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तीसरी है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में क्या है, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। इन सब को हम एक डिटेल्स में फिर अलग से पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड को अलग पढ़ेंगे, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और सब कुछ अलग अलग पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर क्या है। अब हमने सब कुछ देखा, अब क्या है, हमें जनरल स्ट्रक्चर देखना है। तो जनरल स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे, रिंग चेन में और स्ट्रेट चेन दोनों में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे, रिंग चेन और स्ट्रेट चेन दोनों में होंगे। अब स्ट्रेट चेन कहने का मतलब है कि उनमें रिंग फॉर्मेशन नहीं होगा और बस क्या होंगे, उनमें स्ट्रेट चेन में होंगे। अब पहले स्ट्रेट चेन की देखते हैं। स्ट्रेट चेन में देखेंगे हम क्या, तो यहाँ पे चलो पहले ग्लूकोज बनाए, कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स बना सकते हैं। तो पहले बनाया ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए क्या होंगे, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6 होंगी। अब इनकी क्या देखेंगे, अरेंजमेंट होंगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की और एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप की। यहाँ पे क्या देखेंगे, इसकी अरेंजमेंट देखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएंगी, पहले पे OH, यहाँ हो जाती है OH और दूसरी कार्ब इधर हो गई H, इधर H, इधर OH, इधर हो जाएगी OH, इधर H, इधर OH एंड देन H, इधर हो गई OH और इधर H, और एक नीचे, सॉरी जगह नहीं है, नीचे एक H लगा होगा क्योंकि कार्बन क्या होती है, टेट्रावैलेंसी होती है। तो इनको 4 बॉन्ड हो गई, एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, एक इधर, एक नीचे हो गई। तो ये टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई क्या, स्ट्रेट चेन हो गई, इनकी ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन है। अब दूसरी है, इनकी रिंग फॉर्म में है। ठीक है, तो रिंग फॉर्म में क्या होंगे, ये एक रिंग बना रहे हैं। रिंग फॉर्म आप दिख रहे हैं, ये रिंग फॉर्म में है, ऐसा रिंग फॉर्म में है। ठीक है, ओपन तो नहीं है ये, तो ये हो गई। तो मोनोसैकेराइड्स की एग्जांपल्स क्या होंगे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब यहाँ क्या है, डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में क्या है, ये ग्लूकोज हमने देखा था, 2 मोनोसैकेराइड मिलके क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके क्या बनाते हैं, सुक्रोज। सुक्रोज बनाया। अब ये दोनों मिले, देखो यहाँ है ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अब ये दोनों मिलके तो सुक्रोज बनाया। अब इनकी बॉन्डिंग क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक दूसरे को किस चीज़ से जोड़ रहा है, तो
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जोड़ रहे हैं। तो ये देख लिया हमने। अब देखेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड हमने देखा है कि पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, और सैकेराइड इट मीन शुगर। तो क्या हो गए, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड बनाएंगे। तो क्या होंगे, इधर देखो 1 2 3 4, 4 है ग्लूकोज। जरूरी नहीं है कि 4 ही ग्लूकोज से बनेंगे, और भी ग्लूकोज एडेड होंगे इसमें, मतलब बहुत सारे होंगे। तो ये देखो, ये जो फ्री एंड है ना, ये इसी के लिए है कि दूसरी भी ग्लूकोज या दूसरी भी कार्बोहाइड्रेट्स एडेड होंगी। इधर भी ये फ्री एंड जो है ये दूसरी ग्रुप को एडेड करने के लिए छोड़ी गई है, ताकि और भी एडेड हो सके। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की, पॉलीसैकेराइड्स की एग्जाम्पल क्या हो गए, अमाइलोज। तो हमें ये पता चल गया कि कौन सी अमाइलोज है, क्या सुक्रोज है, क्या ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। तीनों का डिफरेंस हमें केमिकल स्ट्रक्चर से पता चल रहा है। तो अब देखेंगे, अब है कि एनर्जी प्रोडक्शन एंड फंक्शन। अब इनका हम देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या हुआ। हम पूरी वीडियो में हमने क्या देखा कि ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। अब एनर्जी प्रोडक्शन कहने का मतलब है कि जब इन्होंने क्या किया था, फोटोसिंथेसिस किया, तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके, वाटर मिलके कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन रिलीज किया। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स मिला तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू ग्लाइकोलिसिस। तो क्या होगा, वहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है। अब है दूसरी चीज, एनर्जी स्टोरेज एज ग्लाइकोजन इन एनिमल्स एंड स्टार्च इन प्लांट्स। अब यहाँ पे हमने देखा था कि ये क्या होते हैं, एनिमल और प्लांट बॉडी दोनों में ही अफेक्टिव है, दोनों में यूजफुल है। तो एनिमल में हो जाती है ग्लाइकोजन, जो पॉलीसैकेराइड की एक एग्जाम्पल थी। तो ग्लाइकोजन क्या हो जाता है, एनिमल स्टार्च कहलाता है। और प्लांट क्या हो गई, प्लांट की हो गई आपकी स्टार्च हो गई, तो वो प्लांट में प्रेजेंट होता है। तीसरी चीज है कि हमने देखा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट में क्या देते हैं, इनकी सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल किन चीज़ों से बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कौन कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स है, सेल्यूलोज, लिग्निन, सुबेरिन, पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, इन सब की बनी थी। और कुछ एनिमल्स में जो होते हैं, एनिमल्स बोले तो इंसेक्ट में, इंसेक्ट की जो बॉडी होती है ना, इंसेक्ट की जो बॉडी होती है वो काइटिनियस होती है, काइटिनियस होंगे। तो काइटिनियस, तो वो काइटिन के मेडअप ऊपर की जो होती है वो काइटिनियस होती है। तो ये क्या हो गए, एनिमल और प्लांट दोनों को स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, सबको अलग, सब टाइप्स को अलग अलग पढ़ेंगे। थैंक यू। हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।